हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज सेट्स में लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.6 के थ्योरी में आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आपने जो पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, उसके रियल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो इसमें कंसिडर करेंगे। एंड एक्सरसाइज 1.6 में जो थोड़े से डिफिकल्ट जो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, जो थोड़े ट्रिकी सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, वो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर। एंड एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 में, इनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्या कंसिडर किया था आपको, लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ये था उसके थ्योरी में। फिर इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो मैंने बताया था। एंड एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक टोटल 7 क्वेश्चन थे, उनका मैंने सॉल्यूशन बताया था। आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 जो लेक्चर 6 था उसको देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इस पोर्शन में कहीं पर कुछ डाउट होगा तो वो ये वीडियो लेक्चर देख सकता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ आप देखोगे कि हर चैप्टर का एक अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर सेट्स है, तो चैप्टर सेट्स में जाना, सेट्स का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाना आप, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से आपके हर लेक्चर बने होंगे। तो ये आपका लेक्चर 6 में था, तो लेक्चर 6 में जाना और वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपका आ जाएगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो पूरा वीडियो देखना, वो क्लियर हो जाएंगे। और इनकेस अगर आप पे कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट जो आपका क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में देखो कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगे। इसमें मेनली आपके ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों फॉर्मूले में जो सबसे ज़्यादा आपको यूज होगा ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इस एक्सरसाइज 1.6 में आपके सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो आपके ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, उसमें यूज हुआ है आपको सेकेंड फॉर्मूला। बट इस एक्सरसाइज 1.6 जो लेक्चर 7 जिसपे है उसमें आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इस फॉर्मूले के मीनिंग समझो। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी एक सेट है। अगर एन ऑफ ए यूनियन बी लिखा इट मीन्स क्या हुआ कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। सेम लॉजिक से एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं या सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए एंड सेट बी में कितने एलिमेंट। ये एन ऑफ आपको एलिमेंट दिखाता है उस सेट में। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप वेन डायग्राम से बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो, ठीक। या वैसे भी आप थोड़ा ओरली भी अगर समझो, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे हो रहा है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट या तो सेट ए से आएगा या सेट बी से आएगा या फिर दोनों से आएगा। तो सबसे पहले एन ऑफ ए, सेट ए में देख लो कितने एलिमेंट है, फिर सेट बी में देख लो कितने एलिमेंट है, दोनों को ऐड कर दो। अब उसमें क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा ना वो सेट ए में भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा।
2 बार ऐड हो गया, बट उसको काउंट कितनी बार करना था, एक ही बार काउंट करना था, तो एक बार माइनस कर दो। या फिर आप इसको वेन डायग्राम से अगर देखना चाहो तो वेन डायग्राम से भी बना सकते हो आप। देखो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और इसमें आप क्या करो, 2 सेट बना लो, ये ए एंड दिस इज बी। ये आपका सेट ए हो गया एंड दिस इज सेट बी। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि आपको एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये वाला ना कितना एलिमेंट होगा, यही होगा ना, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ये। अब इसमें क्या करो आप, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, सेट ए में जो एलिमेंट होंगे, तो देखो इस वाले रीजन वाले एलिमेंट होंगे ना, जो आपका येलो कलर जा रहा है वो एन ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। अब क्या करो, एन ऑफ बी फाइंड करो, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ बी के एलिमेंट देखो ये वाला होगा ना, जो इस सेट बी में ग्रीन कलर से जा रहा है, इस रीजन में जो भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब सेट बी के एलिमेंट। अगर दोनों को ऐड कर दिया इट मीन्स येलो और ग्रीन दोनों के एलिमेंट, दोनों रीजन वाले जो एलिमेंट है सबको ऐड किया, उसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बीच वाला, इसमें क्या हो रहा है, येलो और ग्रीन दोनों आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों ये वाला पोर्शन के जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है कि ए और बी, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों में काउंट हो गया, बट उसको एक ही बार काउंट करना था, 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस कर दिया। यही इसका प्रूफ है, वेन डायग्राम से काफी सिंपल प्रूफ है। अब इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर इस पॉइंट को समझो, एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर मान लो अपने को गिवन ये रहे कि एन ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो एन ऑफ ए, ये आपको गिवन है मान लो 10, ठीक है, फिर एन ऑफ बी, एन ऑफ बी अगर मान लो आपको गिवन है 5, ठीक है, एंड आपको एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको गिवन है 12, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, एन ऑफ ए 10, एन ऑफ बी 5, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 12, और पूछा क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछ दिया। अब देखो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी ये भी गिवन है। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या बोलोगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स यहां से क्या होगा, देखो ए एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज 12, एन ऑफ ए दैट इज 10 प्लस एन ऑफ बी इज 5, फिर क्या बोला, माइन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो तो फाइंड करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से क्या होगा, ये देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस को इधर लिया तो प्लस, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15, ये 12 इधर गया तो प्लस 12 क्या होगा, माइनस 12, 15 माइनस 12 दिस इज 3। इट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड है। कई बार क्या होता है लैंग्वेज के टर्म में गिवन रहता है, तो वहां भी आपको ऐसे ही एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी ये फाइंड कर लो और ये फॉर्मूला लगा दो। अब सेकेंड फॉर्मूला पे आ जाओ। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोला कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो।
कैसे वो देखो, सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आप क्या करो, एन ऑफ ए और बी यूनियन सी को आप ये बी की तरह ट्रीट करो, ये बी प्राइम ऐसे समझ लो, ए यूनियन बी प्राइम, बी यूनियन सी को आप बी प्राइम सेट समझ लो। तो ए यूनियन बी प्राइम, तो वही फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्राइम आपका क्या था, बी यूनियन सी, दिस इज बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, फिर बी प्राइम इज बी यूनियन सी। ओके, नाउ अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपको इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टी बताया था उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या बोलोगे आप, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस, अब इसको आप ए प्राइम मानो, इसको बी प्राइम मानो, तो क्या होगा, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, एन ऑफ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, फिर से ये फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा, एन ऑफ ए प्राइम की जगह ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी प्राइम, दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, तो ये क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए प्राइम की जगह ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर ये बी प्राइम की जगह आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नाउ दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी को भी आप लिख सकते हो क्या, यही वाले फॉर्मूले से, दिस इज एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस इसमें माइनस लगाओ, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस, फिर देखो माइनस माइनस प्लस और ये पूरा, आप यहाँ पर देखो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा क्या लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ना पूरे को अब आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज एन ऑफ ए प्लस, ये भी ब्रैकेट हटा दो आप, दिस इज एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये प्लस दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करना चाहो तो दिस इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस यहाँ से a इंटरसेक्शन b को पहले लिख लो आप, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, अब ये वाला लिखो माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, फिर a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, फिर ये प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, यही तो अपने को प्रूफ करना था। देखो यही है फॉर्मूला हमारा, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसको आप ऐसे थोड़ा सा कर लो, दिस इज प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आपके मेनली जो थ्योरी में आपका यही था, दो फॉर्मूला, इनका डेरिवेशन मैंने बता दिया। इसको वेन डायग्राम से भी करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब मैं इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो इसके सॉल्व एग्जाम्पल देखो, द फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 24। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। Of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो कि एक स्कूल में 20 टीचर है जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, एंड देन ऑफ दी उनमें से 12 टीच मैथ, 12 ऐसे टीच जो मैथ पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। फिर क्या बोला, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, कितने ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये देखो लैंग्वेज के टर्म डायरेक्ट फार्मूला जो यूज हम लोग कर रहे थे वो डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं यूज करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, वो फार्मूला तो यूज करने के लिए इसको फार्मूले को जो n ऑफ a n ऑफ b उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सबसे पहले सेट डिफाइन कर लो, किसको a मानो किसको b मानोगे। यहाँ पे सेट a सेट b मान सकते हो किसी को भी। यहाँ पे मैथ और फिजिक्स वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो आप मैथ वाले टीचर के लिए सेट m यूज कर लो और फिजिक्स वाले टीचर के लिए सेट p यूज कर लो। सिंपल होगा, a b भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। p फॉर फिजिक्स इसलिए p यूज कर लो, और m फॉर मैथमेटिक्स तो m यूज कर लो मैथ वाले टीचर के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, लिखोगे लेट कैपिटल M इक्वल्स टू सेट ऑफ टीचर्स who teach mathematics एंड p को आप क्या बोलो, सेट ऑफ टीचर्स who teach फिजिक्स। आप a एंड b भी मान सकते हो, बट यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए m ले लिया मैथमेटिक्स के लिए और p ले लिया फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले देखो, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स, जो मैथ या फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों का यूनियन है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, n ऑफ m यूनियन p। m यूनियन p के बारे में क्या बोला, दिस इज 20। देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम, अब आपका फॉर्मूला वाले n ऑफ a n ऑफ b के टर्म जा रहा है। a यूनियन b जो यहाँ पे क्या आया, m यूनियन p। फिर क्या बोला,
कि ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर जो हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि n ऑफ m दिस इज 12, फिर क्या बोला 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, n ऑफ m इंटरसेक्शन p दिस इज 4, और पूछा क्या हाउ मेनी टीच फिजिक्स, इट मीन्स n ऑफ p के बारे में पूछा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम देखो आप फॉर्मूला वाले मेथड में आ गया, तो फॉर्मूला लिख लो आप, a यूनियन b का जो फॉर्मूला था यहाँ पर n ऑफ m यूनियन p हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज n ऑफ m यूनियन p, तो n ऑफ a यूनियन b की जगह क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पर n ऑफ m यूनियन p की जगह क्या होगा आपको कि n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। नाउ m यूनियन p देखो कितना है 20, n of m is 12 प्लस n of p अपने को फाइंड करना है माइनस m इंटरसेक्शन p दैट इज 4। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे 20, 12 माइनस 4 दैट इज 8, यहां प्लस 8 इधर आया तो माइनस 8 इक्वल्स टू n ऑफ p। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे n ऑफ p 20 माइनस 8 दिस इज 12। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं 12। इस क्वेश्चन से आपने फॉर्मूला से किया, अब इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। तो वेन डायग्राम से आप कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले वेन डायग्राम से आप क्या करोगे, एक यूनिवर्सल सेट U बनाया, ओके। फिर अब इसमें क्या था मैथ और फिजिक्स, ये आपका यूनिवर्सल सेट U रहा। अब मैथ वाले टीचर के लिए ये हो गया सर्कल और फिजिक्स वाले टीचर के लिए ये हुआ, दिस इज M दिस इज P। अब देखो टोटल कितने हैं 20, इट मीन्स M यूनियन P टोटल 20 है। नाउ सबसे पहले क्या बोला 12 टीच मैथ, 12 मैथ पढ़ाते हैं, ये पूरा मैथ पढ़ाते हैं। पहले ये वाला पोर्शन निकालो, देखो 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, 4 है जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। इस पोर्शन में टोटल आपके 4 टीचर हैं। और मैथ के बारे में इसने क्या बोला कि टोटल 12 है, इट मीन्स ये पूरा 12, यहाँ पर 4 है और ये पूरा 12, इट मीन्स ये क्या हो गया 8 होगा नहीं इस पोर्शन में। और टोटल 20 थे ना, देखो 8 4 12 और टोटल 20, इट मीन्स इसमें भी कितना होगा आपका 8 होगा। और पूछा क्या था n ऑफ p, n ऑफ p का मतलब क्या हुआ ये पूरा रीजन ना, ये 8 और ये 4, तो ये भी आंसर कितना होगा आपका 12 ही होगा। ये आपका एग्जाम्पल 24 का सॉल्यूशन, चाहे आप इस फॉर्मूला के थ्रू कर लो या फिर आप वेन डायग्राम के थ्रू कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। ये आपका एग्जाम्पल है 27। एग्जाम्पल 27 देखो क्या बोला, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर, 200 पीपल है जिसको स्किन डिसऑर्डर है, ओके। फिर क्या बोला कि 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, 120 ऐसे पर्सन है जिसको केमिकल C1 से वो एक्सपोज्ड है, केमिकल C1 क्या ना उसको प्रॉब्लम हुआ है, स्किन डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। एंड 52 केमिकल C2, 50 ऐसे हैं जिसको केमिकल C2 की वजह से हुआ है। एंड 32 बोथ द केमिकल्स, 30 ऐसे पीपल हैं जिसको C1 और C2 दोनों से वो एक्सपोज्ड है, दोनों की वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है। फिर क्या बोला फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, आपको बताना है कितने ऐसे इंडिविजुअल जो एक्सपोज हुए होंगे
फर्स्ट पार्ट केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, C1 से हुआ होगा बट वो C2 से नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, वो एक्सपोज हुआ होगा केमिकल C2 से बट केमिकल C1 से नहीं हुआ होगा। थर्ड बोला है केमिकल C1 या फिर केमिकल C2, ये तो लग रहा हो यूनियन वाली बात। फर्स्ट और सेकेंड, ये भी देखो काफ़ी सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ सेट से थोड़ा बहुत रिकॉल करोगे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ भी सेट डिफाइन कर लेता हूँ। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। 120 ऐसे इंडिविजुअल है जिसको जो केमिकल C1 से एक्सपोज है, जिसको केमिकल C1 की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो, लेट C1 को आप मान लो कैपिटल A, जिसको C1 से केमिकल C1 से स्किन डिसऑर्डर हुआ है उसको मान लो कैपिटल A। क्या बोलोगे, लेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ इंडिविजुअल्स set of individuals exposed to chemical C1 and B मान लो set of individual set of individuals exposed to chemical C2, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या बोला कि 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, इट मीन्स N ऑफ A, ये कितना 120। फिर देखो 50 टू केमिकल C2, इट मीन्स N ऑफ B इज 50। फिर देखो 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, इसका मतलब क्या बोलोगे कि N ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 30। अब देखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, C1 से होगा बट नॉट C2 से। केमिकल C1 से एक्सपोज हुआ था बट केमिकल C2 से एक्सपोज नहीं हुआ था। इट मीन सेट A का मेंबर होगा बट वो सेट B का मेंबर नहीं होगा। सेट A का मेंबर होगा बट सेट B का मेंबर नहीं होगा। तो अब आप क्या बोलोगे, A माइनस B वाला बात हो गया ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट A का मेंबर होगा बट वो सेट B का मेंबर नहीं होगा। इट मीन सेट A के वो एलिमेंट जो सेट B में प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप इसको क्या बोलोगे कि N ऑफ A माइनस B, सेट A का वो एलिमेंट जो सेट B में नहीं है। तो क्या करो, सबसे पहले N ऑफ A कर लो। अब N ऑफ A में वो एलिमेंट रिमूव करना जो B में भी है, जो B में है, और A का वो एलिमेंट जो B में, इट मीन्स A और B में जो कॉमन एलिमेंट हो गया उसको रिमूव करना है। तो माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, नाउ अब यहां से क्या बोलोगे, N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां से क्या बोलोगे, N ऑफ A, देखो N ऑफ A आपका कितना था 120, दिस इज 120 माइनस दोनों में कॉमन कितना है 30, 120 माइनस 30, दिस इज 90। अब सेकेंड देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, वही चीज है, सेट B से होगा लेकिन वो सेट A से नहीं होगा।
सेट बी के एलिमेंट होंगे बट सेट ए के नहीं एलिमेंट होंगे। इट मीन्स क्या हुआ, सेट बी माइनस ए, तो दिस इज एन ऑफ बी माइनस सेट ए। इसको भी आप क्या बोलोगे कि एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से आप क्या बोलोगे, एन ऑफ बी कितना है, देखो एन ऑफ बी इज 50 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 30। इसका मतलब क्या हुआ, 50 में से 30 माइनस कर दो, दिस इज 20। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोला, केमिकल C1 और केमिकल C2, या तो केमिकल C1 से या केमिकल C2 से एक्सपोज हुआ हो। इट मीन्स एन ऑफ ए से, सेट ए से हो या सेट बी से हो। इट मीन्स क्या हुआ, एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी। अब कोई ए यूनियन बी को ये 200 मत समझ लेना, ठीक है, ये मत समझ लेना, ए यूनियन बी आपका 200 ही है, ठीक है। देयर आर 20 विथ ए स्किन डिसऑर्डर, उसको स्किन डिसऑर्डर हुआ हो, तो वो हो सकता है वो C1 C2 वाला और भी कुछ केमिकल से हुआ हो, मे बी इक्वल भी हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ मेंशन यहाँ पर नहीं है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, इसके लिए क्या करोगे आप, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, एन ऑफ ए देखो कितना 120 प्लस एन ऑफ बी देखो आप कितना 50 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आपको 30, कितना 120 प्लस 50 आपका 170, 170 माइनस 30 दैट इज 140। नाउ आप सॉल्यूशन ऐसे फाइंड कर सकते हो, या फिर वेन डायग्राम से करोगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में वेन डायग्राम बहुत अच्छा है कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में थोड़ा लिखना पड़ता है अपने को, उसके मार्क्स मिलते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव अगर अप्रोच करना हो, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो, मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाले में, या फिर आप किसी कंपटीशन वाले में जेई वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ पर आप वेन डायग्राम से कर लो, बहुत ही सिंपल वे से होता है। देखो वेन डायग्राम से इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट एक बना लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे, दिस इज यू, ओके। नाउ अब इसमें दो सेट बनाओ, ए एंड बी। इसी देखो यहाँ टोटल कितना 140, इट मीन 60 ऐसे है जो C1 C2 से नहीं, किसी और केमिकल से, वो केमिकल वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। टोटल 200 था, एन ऑफ यू यहाँ पे 200 है, ए यूनियन बी की इक्वल नहीं है। ना ये आपका सेट ए रहा एंड दिस इज सेट बी। ना अब आप क्या करो, इसमें सबसे पहले इसने क्या बोला कि C1 से देखो एन ऑफ ए यहाँ पर चलो लिखा हुआ है 120, इसमें टोटल 120 है, तो ये कॉमन वाला पार्ट पहले निकाल लो ना। कॉमन वाला पार्ट कितना है, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 30। देखो कितना सिंपल होता है, ये 30 है, और एन ऑफ ए ये पूरा आपका 120, ये पूरा 120 और ये 30 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 90, तब ना होगा 90 प्लस 30 दिस इज 120। एन ऑफ बी देखो 50, ये पूरा पार्ट 50 है और ये वाला पार्ट 30, तो ये पार्ट कितना होगा 20 प्लस 30 देखो पूरा 50 हो रहा है। अब देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर आ गए। पहले क्या बोला, C1 बट नॉट C2, A बट नॉट P, इट मीन्स ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, आंसर इज 90, देखो मैच किया। सेकेंड पार्ट क्या बोला, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, इट मीन्स सेट B बट नॉट सेट A, सेट B बट नॉट सेट A, ये वाला पार्ट हटा दो तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट दिस इज 20, देखो 20 भी मैच किया। फिर C1 और केमिकल C2, इट मीन्स सेट A या सेट B, ये पूरे के पूरे की बात कर रहा है, इतना 90 प्लस 30 दैट इज 120 प्लस 20 दैट इज 140, आंसर इज 140। अब वेन डायग्राम कर लो, देखो कितना सिंपल हो जाता है, या फिर आप फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो।
ये दो एग्जाम्पल थे आपके जो थोड़े ट्रिकी थे। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सबसे पहले देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are two sets such that n of x is 17, n of y is 23, n of x union y equals to 38, find n of x intersection y। ये भी वही देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला है पूरा लिखो। यहाँ a और b की जगह x एंड y सेट यूज किया गया, तो आप भी वही करो, a की जगह x, b की जगह y। तो दिस इज n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू क्या बोलोगे, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y दिस इज 38, this is 38, n of x that is 17 plus n of y that is 23 minus n of x intersection y, ये तो आपको फाइंड करना है। तो माइनस n of x इंटरसेक्शन y। अब आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 38, 17 प्लस 23, 23 प्लस 7 हो गया 30 प्लस 10, दिस इज 40 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब ये माइनस को इधर लेकर आओ तो प्लस, दिस इज n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू ये 40 प्लस 38 इधर आया तो माइनस 38, 40 माइनस 38 दिस इज 2, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x union y के पास 18 एलिमेंट है, x has 8 elements, y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? ठीक, अब क्या बोला देखो, x y टू सेट्स और सबके बारे में बोला इस सेट में इतने एलिमेंट। तो ये भी आपका जो फॉर्मूला था उस a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्या बोला, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि n ऑफ x दिस इज n ऑफ x यूनियन y। इसमें कितने थे x यूनियन y में, 18। तो n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू 18। फिर x हैज 8 एलिमेंट्स, इट मीन्स n ऑफ x has 8 elements, total 8 element, and y has 15 elements, it means n of y has 15 elements, 15 elements। then फिर क्या बोला, how many elements does x intersection y have? x and y दोनों के इंटरसेक्शन के पास कितने एलिमेंट होंगे, दोनों सेट x एंड y का इंटरसेक्शन ले लो, उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। इट मीन्स आपको क्या पूछा है कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू व्हाट, ये पूछा है। अब फॉर्मूला लगा दो जो आपके पास फॉर्मूला है। तो दिस इज n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y this is n of y minus n of x intersection y। okay, now x union y देखो 18, this is 18 equals to n of x is 8,
n of y, this is 15 minus n of x intersection y, n of x intersection y. अब इस माइनस को इधर ले आओ तो दिस बिकम्स प्लस n of x intersection y. 8 plus 15 that is 23 प्लस 18 इधर ले आओ, दिस इज माइनस 18. 23 माइनस 18 दैट बिकम्स 5. एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका कितना आया 5. और पूछा क्या था कि हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है, दैट इज 5. अगर आप इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना चाहो तो देखो क्या करोगे. सबसे पहले आप क्या करो, एक यूनिवर्सल सेट आप बनाओ. ओके, ये होगा यूनिवर्सल सेट. ना इसमें दो सेट चाहिए एक्स एंड वाई. ये x एंड ये सेट y. अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप यूज करो. पहला इंफॉर्मेशन n ऑफ x इज 8, इसमें 8 है. x इंटरसेक्शन y, उसमें ये वाला पार्ट अपने को नहीं पता. आप क्या करो, ये जो कॉमन है ना इसको आप मान लो स्मॉल x, इसमें टोटल x एलिमेंट. ठीक है, और n ऑफ x गिवन है 8, टोटल 8 है और ये x को रिमूव कर दो तो क्या होगा 8 माइनस एक्स. फिर y में देखो कितने 15, टोटल 15. ये x, ये छोटा वाला जो कॉमन पार्ट है इसको रिमूव कर दो तो दिस इज 15 माइनस एक्स. एंड टोटल देखो x यूनियन y 80, टोटल 18 एलिमेंट है. तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 18 इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दो. ये टोटल 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स प्लस x प्लस 15 माइनस एक्स. ये x कैंसिल आउट और आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 18, 8 प्लस 15 दैट इज 23 माइनस एक्स. इस माइनस एक्स उधर ले आओ, दिस इज x, 23 18 इधर ले गए, दिस इज 5. x की वैल्यू 5. इस कॉमन पार्ट में आपके 5 एलिमेंट, और पूछा भी क्या था x इंटरसेक्शन वाई. ये कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट है, दैट इज 5. आप वेन डायग्राम से करो या फिर ऐसे करो, दोनों से आप कर सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश. हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. अब देखो बोला इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है. उसमें क्या बोला 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 200 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं. कितने ऐसे जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं. यहाँ पर एक एजम्पशन है, ये मेंशन नहीं है यहाँ पर, बट ये एज्यूम कर लो यहाँ पर कि 400 पीपल में से जितने पीपल हैं उनमें से क्या होगा, वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कम कोई एक लैंग्वेज जरूर वो बोलता होगा. इट मीन्स क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जो सेट हैं उनका यूनियन आपका 400 है. यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं, बट आपको यहाँ पर ये चीज़ एज्यूम करना है, क्योंकि कुछ वो एजम्पशन के बिना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को. तो सबसे पहले आप क्या करो, 250 कैन स्पीक. ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले लोगों को आप क्या करो, सेट को H मान लो, H फॉर हिंदी, एंड इंग्लिश वाले को E. तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट H इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल, set of people who can speak
हु कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश बोलने वाले को कैपिटल ई, कैपिटल ई इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल, set of people who can speak English, कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको क्या बोला मैंने कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले दोनों, ये जो टोटल 400 पीपल है ना, उसमें से हर इंसान या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज जरूर बोलता होगा वो। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों का यूनियन आपका 400 है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, एन ऑफ एच यूनियन ई। ये एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। दिस इज 400। फिर क्या बोला, 250 कैन स्पीक हिंदी। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि एन ऑफ एच, n of h is 250 and then 200 can speak English. It means n of e, this is 200. फिर क्या बोला, how many can speak both हिंदी and English? तो n of h intersection e, ये फाइंड करना है। अब देखो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, ए यूनियन बी की जगह एच यूनियन ई, एन ऑफ एच यूनियन ई, दिस इज एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। Now H union E is 400, so this is 400. N of H is 250 plus N of E, that is 200, minus N of H intersection E, ये आपको पता नहीं है, यही फाइंड करना है। माइनस एच ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इसको इधर ले आओ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दिस इज एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, 250 प्लस 200, दिस इज 450, ओके। और ये प्लस 400 इधर आया तो माइनस 400, 450 माइनस 400, दैट इज 50। इट मीन्स क्या हुआ, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज 50। इट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं आपके, 50। अब इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक यूनिवर्सल सेट जिसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, ये बना, ठीक है, दिस इज यू, ओके। नाउ अब आप क्या करो, दो सेट बनाया, दिस इज एच, दिस इज ई। नाउ अब आप इसमें क्या करो, देखो सबसे पहले क्या बोला, एच यूनियन ई, टोटल तो 400 है, ठीक है। एन ऑफ एच 250 में देखो ये वाला भी रीजन आ रहा था, इसका कितना है ये तो नहीं पता, ये एच इंटरसेक्शन ई ये फाइंड करना है। इसको आप एक्स मान लो, स्मॉल एक्स, दिस इज एक्स। हिंदी बोलने वाले टोटल 250, टोटल है 250, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 250 माइनस एक्स। इंग्लिश बोलने वाले टोटल 200, उसमें ये एक्स माइनस करो, तो दिस इज 200 माइनस एक्स। और ये पूरे का सम आपका कितना होना चाहिए, आपका 400 के इक्वल। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 400 इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कर लो, 250 माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर ये 200
200 माइनस x, ये x और ये x कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 400, ये दोनों कैंसिल आउट है, 250 और 200, दिस इज 450, फिर यहाँ पर माइनस एक्स इधर आया, दिस इज x, 450 400 इधर गया, दिस इज 50, ठीक। तो वहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50। अब दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि आपके S and T दो सेट्स हैं जिसमें S has 21 elements and T has 32 elements और S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको लिख लो कि S has 21 elements, इट मीन्स n ऑफ दिस इज 21, फिर क्या बोला n ऑफ T, n ऑफ T दिस इज 32, फिर क्या बोला S इंटरसेक्शन T, n of S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? इसका मतलब S union T ये पूछा है आपको, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू व्हाट। अब इसको फॉर्मूला लगा दो आप, n of S union T इक्वल्स टू आपके क्या फॉर्मूला होंगे, प्लस n of T माइनस n of S इंटरसेक्शन T। तो यहाँ से क्या बोलोगे, n of S देखो 21 प्लस n of T दैट इज 32 माइनस S इंटरसेक्शन T दैट इज 11, 21 में से 11 गया दैट इज 10, 10 प्लस 32 दिस इज 42। नाउ S यूनियन T हैज 42 एलिमेंट्स। इसको अगर आप वेन डायग्राम से करना चाहो तो वेन डायग्राम से आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट U बना लो, दिस इज यूनिवर्सल सेट U, और इसमें दो आपके सेट हैं, ये हो गया S एंड ये हो गया आपके T, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, सबके एलिमेंट लिखो, ये T, n ऑफ S इज 21, ये टोटल 21 है, तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट देखो ये कितना है, S इंटरसेक्शन T है 11, ये एलिमेंट आपके 11 है, कॉमन वाला जो एलिमेंट था वो आपके 11, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लो ताकि आसान हो समझना, दिस इज 11। नाउ n ऑफ S इज 21, टोटल 21 है और ये 11 है, तो ये कितना होगा आपके 10 होंगे। अब n ऑफ T इज 32, टोटल 32 है और 11 ये है, इट मीन्स ये कितना होगा 20, टोटल T देखो T 32 है तो ये आपके 21 हो गए, 21 प्लस 11 कितना हो जाएगा 32। अब जो पार्ट है देखो क्या बोला इसने कि S यूनियन T पूरे में कितने एलिमेंट होंगे, तो 10 11 कितना हो गया 21 प्लस 21 दैट इज 42, दोनों से आंसर आपका 42 आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि if x and y are two sets such that x has 40 elements, ठीक है, x के पास 40 एलिमेंट, x यूनियन y has 60 एलिमेंट्स, x यूनियन y के पास आपके 60 एलिमेंट है, फिर क्या बोला एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, y के पास कितने एलिमेंट।
ये भी देखो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इसको आप क्या करो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए n ऑफ x n ऑफ y इस तरह से लिखो आप। तो सबसे पहले क्या बोला, x हैज़ 40 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि n ऑफ x इज 40। फिर क्या बोला, x यूनियन y, यहाँ से क्या बोला कि n ऑफ x यूनियन y, ये कितना आपका 60 एलिमेंट्स। x इंटरसेक्शन y, n ऑफ x intersection y, x intersection y has 10 elements. How many elements does y have? और क्वेश्चन में क्या बोला, n ऑफ y के बारे में पूछा है, n ऑफ y इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मूला से करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला है n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू क्या था, दिस इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, x यूनियन y, दिस इज 60, ये आपका 60 हो गया। n ऑफ x इज 40 प्लस n ऑफ y, ये तो पूछा है, ये अपने को नहीं पता, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, दिस इज 10, सो दिस इज माइनस 10। अब आप क्या बोलोगे यहाँ से, दिस इज 60, 40 माइनस 10, दिस इज 30 प्लस n ऑफ y 60। अब क्या करो, इस 30 इधर ले, 60 माइनस 30, दिस इज 30 इक्वल्स टू n ऑफ y। तो यहाँ से क्या बोलोगे, n ऑफ y इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से n ऑफ y आपके कितने आए, दिस इज 30। अब इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से अगर करना चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। तो वेन डायग्राम से सबसे पहले आप क्या करो, एक यूनिवर्सल सेट U, एक यूनिवर्सल सेट U, ओके, और इसमें आपके दो सेट बनेंगे x एंड y, ये x एंड ये y। ना अब इसके एलिमेंट देखो क्या क्या है। सबसे पहले क्या बोला, n ऑफ x इज 40, टोटल 40 है, तो ये कॉमन वाले पार्ट पहले निकाल लो। इसमें कितना है टोटल, 10, इसमें आपका 10 है, और n ऑफ x टोटल इज 40 और ये 10, तो दिस विल बी 30। फिर देखो n ऑफ y नहीं पता, x यूनियन y इज 60, टोटल 60 है, तो 30 इसमें 10 इसमें, टोटल 40, तो इसमें कितना होगा आपके 20, तो 20 प्लस 10, 30 प्लस 30, दिस इज 60। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया इसमें 60, और पूछा भी था वही, देखो टोटल हो गया आपके 60, नहीं 60 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये तो 60 आपको गिवन है, ये नहीं था आपको पूछा। क्या था इसने पूछा था कि y, n ऑफ y के बारे में पूछा इसने कि n ऑफ y में कितना है, तो 10 प्लस 20, दिस इज 30, आंसर विल बी 30। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन और टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। बोला इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या बोला 52 लाइक टी, 52 ऐसे जो टी को पसंद करते हैं, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ये जो टोटल 70 पीपल, इसमें से हर कोई दोनों ड्रिंक में से कोई ना कोई एक को पसंद करता है, या तो वो टी को या फिर कॉफ़ी को या फिर दोनों, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो दोनों को पसंद नहीं करता हो। फिर क्या बोला, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ पर भी आप काम एक चीज करो, देखो कॉफ़ी पसंद करने वाले को कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर लो, टी पसंद करने वाले को कैपिटल T से, A B से भी कर सकते हो, C और T से भी कर सकते हो।
सी और टी से ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखो ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। कई बार मेंशन नहीं भी होता है, कई बार मेंशन रहता है। मेंशन रहा तो आप कंसिडर करोगे ही, अगर नहीं मेंशन रहता तो आप थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसके बिना क्या सॉल्व कर सकते हो या नहीं। कई बार होता है वो चीज़ मेंशन रहता है, बट वो मेंशन रहना चाहिए। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉफ़ी पसंद करने वाले को सेट क्या बनाओगे, सी, लेट कैपिटल सी। ये क्या होगा, सेट ऑफ पीपल who like coffee, एंड कैपिटल टी, ये क्या होगा, सेट ऑफ पीपल who like टी पसंद करने वाले लोगों को आप कैपिटल टी से, और कॉफ़ी पसंद करने वाले को कैपिटल सी से। और इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इट मीन्स क्या हुआ, दोनों का यूनियन आपका कितना, 70 है। तो अब आप क्या बोलोगे, एन ऑफ टी यूनियन सी, दिस इज 70। फिर क्या बोला, 37 लाइक कॉफ़ी, इट मीन्स एन ऑफ सी। एन ऑफ सी कितना है आपके, 37 है। फिर 52 लाइक टी। अब एन ऑफ टी आपके कितने, 52। फिर क्या बोला, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, इट मीन्स एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये बताओ। तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले क्या करो, आप फॉर्मूला लगा दो, जो आपके पास फॉर्मूला था, एन ऑफ टी यूनियन सी, दिस इज एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ टी यूनियन सी, दिस इज 70। एन ऑफ टी, that is 52. N of C is 37, okay, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये तो पूछा है इसने, तो माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। 52 प्लस 37, 2 प्लस 7 दैट इज 9, 5 प्लस 3 दिस इज 8, 70 इधर आया तो माइनस 70, 89 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19। ठीक है ना, अब आप क्या करो, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज 19। पूछा क्या, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कितने लोग हैं जो कॉफ़ी एंड टी दोनों को पसंद करते हैं, तो वो कितने हो गए आपके, 19। इसको आप वेन डायग्राम से करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे, दिस इज यू, और इसमें दो सेट बनाओ। पहले क्या बोला, कॉफ़ी के लिए कैपिटल सी, फिर टी के लिए कैपिटल टी। नाउ अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले क्या बोला, 37 लाइक कॉफ़ी, 37 आपके कॉफ़ी पसंद होते, पूरे में 37 है। कॉमन में देखो, कॉमन तो नहीं पता अपने को, टी इंटरसेक्शन सी नहीं पता, तो आप इसको स्मॉल एक्स मान लो। कॉफ़ी वाले देखो कितने हैं, 37, ये टोटल 37, ये वाला पार्ट एक्स, तो ये कितना होगा, 37 माइनस एक्स। अब देखो टी वाले कितने हैं, 52, टोटल 52 है, ये वाला पार्ट रिमूव कर दो, तो क्या होगा इसमें, 52 माइनस एक्स। और ये पूरे देखो कितने हैं आपके, दैट इज 70,
तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे 70 इक्वल्स टू, सबको ऐड कर लो, 37 माइनस एक्स प्लस एक्स 52 माइनस एक्स, कैंसिल आउट एक्स एक्स। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे दिस इज 70, 7 + 2 9, 5 3 8 माइनस एक्स इधर आया तो दिस इज प्लस एक्स, 89 70 इधर गया, दिस इज 19। यहाँ से भी x की वैल्यू 19। इस कॉमन डिवीजन में 19 एलिमेंट है। इट मीन सी और टी, कॉफ़ी एंड टी पीने वाले लोग कितने हैं आपके 19। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ये लैंग्वेज बहुत अच्छा है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ये एक अच्छा चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इस वजह से इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इसका मतलब समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज 1.6 का बेस्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। ठीक ना, फिर क्या बोला, हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने टेनिस पसंद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65 लोग हैं। उसमें क्या बोला कि 40 लाइक क्रिकेट, 40 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। चलो ये हो गया। फिर 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 ऐसे जो क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं। क्या बोला, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, कितने ऐसे लोग जो टेनिस को पसंद करते हैं बट वो क्रिकेट को नहीं करते हैं। टेनिस को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को नहीं करते। एग्जाम्पल भी आपका था ऐसा ही, केमिकल C1 C2 एक्सपोज वाला जो था, स्किन डिसऑर्डर वाला। ये भी क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे क्वेश्चन आ गया ये। तो सबसे पहले क्या करो, 40 लाइक क्रिकेट, तो आप ऐसे बोलो कि लेट क्रिकेट को आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर दो, जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं कैपिटल C से, और जो टेनिस पसंद करते हैं उसको कैपिटल T से। तो लेट C इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल, दिस इज सेट ऑफ people, set of people who like cricket, फिर कैपिटल T, set of people who like tennis, capital T, that is tennis, who like tennis। ठीक है, जो टेनिस को पसंद करते हैं। यहाँ पर भी एजम्पशन है कि ये जो टोटल 65 है ना, 65 जो है, ये मान के चलो कि 65 लोग में से कोई ना कोई एक गेम वो पसंद करता है। ये भी यहाँ एज्यूम कर लो, इसके बिना ये काम नहीं होगा अपना। इट मीन C यूनियन T आपका यूनिवर्सल सेट है, 65 के इक्वल है N ऑफ T यूनियन C, दिस इज 65। फिर क्रिकेट पसंद करने वाले 40, इट मीन्स N ऑफ C इज 40। फिर लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, इट मीन्स N ऑफ T इंटरसेक्शन C, दैट इज 10। फिर क्या बोला, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, टेनिस को पसंद करते बट वो क्रिकेट को नहीं पसंद करते। तो इसको आप क्या बोलोगे, टेनिस पसंद करते क्रिकेट को नहीं, डिफरेंस ऑफ सेट से T माइनस C। तो यहाँ से क्या बोलोगे, N ऑफ T माइनस C, टेनिस पसंद करते हैं बट वो क्रिकेट नहीं पसंद करते। फिर एक और बोला, हाउ मेनी लाइक टेनिस, दिस इज N ऑफ T। ये आपके 2 पार्ट क्वेश्चन थे इसमें।
अब ये आप यहाँ से क्या बोलोगे, फॉर्मूला लगा दो। आपके पास जो फॉर्मूला था कि n ऑफ t यूनियन c, दिस इज n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। तो n ऑफ t यूनियन c दैट इज 65 प्लस n ऑफ t, ये नहीं पता है तो n ऑफ t, n ऑफ c दैट इज 40 माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c दैट इज 10। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 65 n ऑफ t, 40 माइनस 10 दिस इज 30। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि n ऑफ t इक्वल्स टू 30, इधर ले आओ, 65 माइनस 30 दैट इज 35। टेनिस खेलने वाले टोटल 35। फिर क्या बोला यहाँ पर, एक चीज और बचा, n ऑफ t माइनस c। ये क्या बोला, n ऑफ t माइनस c। टेनिस खेलने वाले बट क्रिकेट को पसंद नहीं करने वाले, तो आप क्या बोलोगे इसको, n ऑफ t, इसमें से t और c दोनों, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले को माइनस कर लो, n ऑफ t इंटरसेक्शन c। तो n ऑफ t आपका यहाँ से आया 35 माइनस t इंटरसेक्शन c दैट इज 10। 35 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज 25। 25 ऐसे लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं बट वो क्रिकेट पसंद नहीं करते, यही बोला, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। तो यहाँ से आपके दो आंसर आए, एक ये 35 आया और एक ये 25 आया। इसको आप वेन डायग्राम से अगर करना चाहो तो देखो, वेन डायग्राम से क्या कर सकते हो, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट U, दिस इज U। अब इसमें क्या है, दो सेट है आपके T एंड C, दिस इज T, दिस इज C। अब इसमें इसने क्या बोला, सबसे पहले देखो n ऑफ c इज 40, टोटल 40 है। सबसे पहले ये वाला पार्ट निकालो, देखो कॉमन वाला पार्ट कितना है 10, ये पार्ट आपका 10 है और टोटल c में कितना बोला 40, टोटल 40 है और ये 10 है, तो ये वाला पार्ट में कितना होगा, दिस विल बी 30। फिर देखो पूरे के बाद पूरे देखो t यूनियन c या c यूनियन t, ये कितना है 65, टोटल 65 है, 30 प्लस 10 40। इट मीन्स इस पार्ट में कितना होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आपका 65 है, तो 30 और 10 40 और टोटल 65, तो इसको आपको 25 होना पड़ेगा इस वाले पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट इसने क्या बोला कि n ऑफ t माइनस c, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो ये वाला पार्ट तो 25, तो फर्स्ट आंसर आपका 25 हो गया। और सेकेंड पार्ट क्या बोला इसने कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस खेलने वाले कितना 25 और 10, दिस इज 35। ये दोनों ना, ये टेनिस खेलने वाले क्या हो, ये वाला पार्ट भी होगा और ये वाला पार्ट, 25 प्लस 10 दिस इज 35। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, in a committee 50 people speak French and 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two language? In a committee, एक कमेटी है, उसमें क्या बोल रहा है 50 लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं एंड 20 स्पीक स्पेनिश, 20 लोग जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलता है। तो आप इसको भी सबसे पहले सेट में कन्वर्ट करो। तो फ्रेंच बोलने वाले को कैपिटल F, सेट F से रिप्रेजेंट कर लो और स्पेनिश बोलने वाले को कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर लो। तो सबसे पहले क्या बोलोगे कि लेट F इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल
set of people who speak French, और स्पेनिश बोलने वाले को कैपिटल एस। सेट ऑफ पीपल who speak Spanish। अब देखो तो क्या बोला, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, इट मीन्स एन ऑफ एफ। फ्रेंच बोलने वाले देखो कितने, 50। सेट एफ में टोटल 50 लोग हैं, 50 एलिमेंट है। और स्पेनिश बोलने वाले कितने, 20 स्पीक स्पेनिश, इट मीन्स एन ऑफ सी इज 20। फिर क्या बोला, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, इट मीन्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ये आपका सी नहीं एस, ठीक, एस से रिप्रेजेंट किया मैंने, सॉरी ये सी नहीं एफ है, यहाँ भी आपका सी नहीं एस है, कैपिटल एस इंटरसेक्शन एफ। स्पेनिश एंड फ्रेंच ये कितने आपके टोटल 10। और फिर क्या बोल रहा, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू, दोनों में से कम एक लैंग्वेज, या तो दोनों लैंग्वेज या दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। मतलब क्या हो, या तो वो फ्रेंच बोलता हो या स्पेनिश, या दोनों लैंग्वेज बोलता हो। एटलीस्ट वन का मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब क्या बोलोगे, एन ऑफ एस यूनियन एफ, ये आपको पूछा। अब फॉर्मूला लगा दो, दिस इज एन ऑफ एस यूनियन एफ इक्वल्स टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। अब यहां से आप क्या बोलोगे, देखो एस यूनियन एफ ये तो पूछा है, यहां से एन ऑफ एस दैट इज 20, एन ऑफ एफ दैट इज 50 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ दैट इज 10। अब यहां से क्या होगा, 20 प्लस 50 70 माइनस 10 दिस इज 60। इसका मतलब क्या हुआ, एस यूनियन एफ, एन ऑफ एस यूनियन एफ इज 60, इट मीन्स स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। एस यूनियन एफ मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, बोलने वाले लोग कितने, 60। अगर इसको आप वेन डायग्राम से करो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक यूनिवर्सल सेट आपने यू बना दिया, फिर इसमें दो सेट दिखा दो। पहला सेट आपका क्या है, फ्रेंच एफ, दूसरा सेट आपका स्पेनिश। अब देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले देखो फ्रेंच बोलने वाले 50, टोटल 50। सबसे पहले ये कॉमन पार्ट निकालो, कॉमन में कितना है, 10 आपके इस कॉमन डिवीजन में, और फ्रेंच बोलने वाले टोटल 50 और ये 10, तो इसमें कितना होगा 40, टोटल 50 ये 10, तो ये वाला पार्ट 40। अब देखो फिर स्पेनिश बोलने वाले 20, टोटल 20 और ये वाला पार्ट 10, तो ये वाला पार्ट कितना होगा आपका 10। दिस इज 10। नाउ अब पूछा क्या है इसने, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कम से कम कोई एक लैंग्वेज बोलता हो। इट मीन्स ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, कितना 40 10 50 प्लस 10 दिस इज 60। आंसर देखो 60 आ भी गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आज का वीडियो लेक्चर को यही कंप्लीट करता हूँ मैं। आई होप कि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कुछ डाउट होगा, ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हो कि इस पोर्शन में ये डाउट है। तो आज का लेक्चर मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।